कुंडली भाग्य। लेकिन सच कहूं, जब तुम मेरे करीब थी ना, जब हम दोनों घास पे गिरे थे, मैं अपने आप को तुम्हारी तरफ खींचा महसूस कर रहा था। और सच कहूं, ऐसा करण लूथरा की जिंदगी में पहली बार हुआ है। कल सुबह मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे उस करण लूथरा को शॉक लगेगा, ऐसा शॉक उसे 440 वाट का झटका लगेगा। जानकी, तुझे पता है वो पृथ्वी, उसकी माँ और वो पंडित जी आए हैं सगाई की तारीख पक्की करने के लिए, और पता नहीं मैंने कुंडली कहाँ रख दी है। जानकी, क्या हुआ? कुछ बताना चाहती है? मैं तेरी प्रीता को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना परेशान करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। अब किसी गिर गया? आप ठीक तो है ना? जानकी, क्या हुआ? वैसे एक खुशखबरी देनी थी आप लोगों को। प्लीज प्रीता जी, आपने बताया कि नहीं? वेल, खुशखबरी ये है कि अगले 3 दिनों में मेरी और प्रीता जी की सगाई होने वाली है। सगाई? लेकिन सगाई इतनी लेट क्यों? रोके को तो काफी वक्त हो गया ना। अभी तो 3 दिन और कह रहा है। करण, सरला जी को तैयारियों के लिए भी तो वक्त चाहिए होगा ना? क्यों? तूने कुछ ज्यादा ही डिमांड कर दी क्या? अभी तो इतना गुडी गुडी, वेरी नाइस बॉय, और कभी कभी इसकी बुराई की कोई लिमिट ही नहीं होती। जितना गुस्सा आ रहा है। I really don't like you, double dapper donkey. खैर, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? वो अच्छा है, बुरा है, उसकी लाइफ है, मुझे क्या लेना देना? मेरी तो आज पहली डेट है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, and I'm really happy. अरे दी, क्या हो गया? क्या? अपसेट क्यों लग रहे हो? चेहरा देखा है आपका? गुस्सा छपा हुआ है। करण सर से झगड़ा हो गया क्या? करण? कौन करण? ओह, वो लूथरास का बेटा। मुझे उससे क्या लेना देना? तू पागल हो गई? तुझे पता है, आज मेरी पृथ्वी के साथ पहली डेट है। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन तो है नहीं दी आपका। नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी बात की वजह से आपके दिमाग में ना गुस्सा भरा हुआ है। एक मिनट, आप ये डिनर डेट पे जा रहे हो इसलिए तो आप गुस्से में नहीं हो ना? I mean, सोचने वाली बात है। पहली बात तो डिनर डेट है, ऊपर से पृथ्वी के साथ। हाउ बोरिंग। इसलिए तो गुस्सा नहीं हो आप? अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है, समझी? ओके ओके, ठीक है, अब मैं आपको नहीं सताऊंगी, जा रही हूँ मैं। पागल भरे पड़े यहाँ सब के सब। गुस्सा तो मुझे आ रहा है। काश मैं दादी की फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होती, तो मुझे उस बेवकूफ की शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ती। Good evening, ma'am. Good evening, sir. May I help you, sir? Yeah, we have a reservation on the name of Rishabh Luthra. Yeah, of course, sir. आइए। Karan, come. सर, ये रहा आपका टेबल। I'll just come. Yeah, sure. Nice restaurant. हाँ, जगह तो वैसी जहाँ लोग खाना पीना खा लें, मजे करें ना करें, क्या फर्क पड़ता? तू इस सास की तरह जली कटी बातें क्यों सुना रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे नहीं है? तेरी शक्ल पर लिखा है तेरा मूड खराब। तेरे को ऐसा लग रहा है क्या तू मेरे और शोलिन के चक्कर में फंस गया यहाँ पर? आई मीन, तेरे को शायद इस डिनर के चक्कर में तेरी कोई पार्टी या तेरी कोई डेट तुझे कैंसिल करनी पड़ी हो। रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा, वरना मेरी बैक स्टोरी के चक्कर में तेरी आने वाली स्टोरी खराब हो जाएगी। आई मीन, तेरी डिनर डेट खराब हो जाएगी। वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण समझता क्या है अपने आप को? मुझसे पंगा लेता है, पृथ्वी से। बेचारा इस चीज से अनजान है कि जिस दिन पृथ्वी ने अपने शराफत का मुखौटा उतार दिया ना,
वाट लगा देगा उसकी, कहीं का नहीं छोड़ेगा उसको। क्या हुआ? तेरा नाम करण है क्या? तू घूर के क्यों देख रहा है मुझे? जो धोने आया वो धोके निकल यहां से। अरे क्या हो गया, पागल है क्या तू? अबे ओए, अभी तक तूने मेरा पागलपन देखा नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो कर और निकल, वरना। अरे पृथ्वी, क्या कर रहे हैं यार? जाने दे उसको यार, क्या बात कर रहा है? ऐसा आप जाइए। क्या है यार, आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना जल गया बेचारा, और आप उस पर नमक छिड़क रहे हो? देखिए, तेरे पास लोगों का पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि तू यहाँ पर यही देखने आया ना कि मैं कितनी बुरी तरह से जला हूँ, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, वो सूप जो तूने मुझ पर गिराया वो तूने पर्पसली गिराया, और मुझे तकलीफ में देखकर उस चीज का मजा लेना यार। कैसी बातें कर रहा है पृथ्वी तू? हाँ, कैसी बातें मैं नहीं कर रहा, अच्छे से जानता हूँ कि तूने वो सूप जानबूझ के मुझ पर गिराया था। दीजिए महेश जी, इसी बात पर आप मुंह मीठा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं तो इंतजार में ही था। वो बहुत ही कमाल है जी। महेश जी, अगर आपको इतनी अच्छी लगी तो एक और ले लीजिए ना। तो बहुत ही अच्छी लगी जी मुझे। मुझे तुसी क्या कर रहे हो जी? डायबिटीज के बारे में तो सोचिए ना। ओहो जी, मतलब इतनी अच्छी खबर सुनाई है प्रीता और पृथ्वी की, मतलब सगाई होने वाली होगी 3 दिन के अंदर। इससे अच्छी खबर तो हो नहीं सकती। डायबिटीज की आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे कपड़ों का ध्यान रखिए जी। मैं तो मतलब पूरा वार्डरोब चेंज करने वाला हूँ। आपके कपड़ों की शॉपिंग मैं कर लूंगी, तुसी चिंता ना करो। चाहिए तो पूरा वार्डरोब ही चेंज कर लूंगी, फिर तो खुश होगे ना। बिल्कुल खुश है जी। करीना जी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। कोई बात नहीं जी, मुंह मीठा हम करेंगे ना, करीना भी कर ही लेगी। सरला जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात, अब वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी तैयारियां हो ही चुकी होंगी, लेकिन अगर कोई भी कुछ कमी पेशी रह जाए तो आप प्लीज बेझिझक कह दीजिएगा, हम कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महेश जी, सब हो गया है बस। नहीं सरला जी, इनके कहने का वैसा कोई मतलब नहीं था जो आप सोच रही हैं। ये तो बस इतना कह रहे थे कि आप जानते हो ना हम सब प्रीता से कितना प्यार करते हैं, तो उसकी शादी की तैयारियों के लिए अगर एडवांस की जरूरत हो तो प्लीज बेझिझक होके हमसे मांग लीजिएगा। अब जरूरत पड़ने पर अपनों से मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे भला? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हम अमीरों के सामने झोली फैलाते हुए गिफ्ट के नाम पर, मदद के नाम पर जितना मिल सके बटोर लो। आप खुद यहाँ अपने मायके में एक मुफ्त खोर की तरह रहती है, इसीलिए आप जानती हैं कि मुफ्त खोरी किसे कहते हैं। अब आपसे क्या छुपाना? वो जो लड़का देख रहे हो ना ग्रे ब्लेजर में, वो मेरे कॉलेज में एक्स बॉयफ्रेंड था। पृथ्वी इसका बॉयफ्रेंड? तो बहुत जल्द आप लोगों को सच भी पता चल जाएगा और हमें इंसाफ भी मिल जाएगा। आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए। थैंक गॉड पूजा तुम आ गई। पता नहीं यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। नरेन, जब भाई लव मैरिज कर सकता है, अपने प्यार से शादी कर सकता है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि वो लड़का और मैं लड़की। मैं शौर्य से बात करती हूँ। वो बच्ची नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। बात खत्म हो गई है महक, मैंने अपना फैसला कर लिया, दैट्स फाइन। काले काले आंसू काल बन के बरसेंगे इस घर पे। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार? रानो को और तुमको 30 दिन दिए। इन 30 दिनों में हमारी दी हुई परीक्षा में जो सबसे ज्यादा बार जीतेगा, उसी के साथ अर्जुन अधूरे फेरे पूरे करेगा।